इतने ख़तरनाक किस्म के बादल, उफ़ अल्लाह, देख के खौफ आ रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कोई इस तरह का हुआ नहीं कि ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो। ज़ालाबारी जो हुई थी तो छोटे साइज़ की थी। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा मौसम था, अच्छी खासी बारिश तो हुई, ज़ालाबारी हुई, लेकिन उस तरह की तबाही या कुछ का सीन नहीं हुआ। तो खैर मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग तो अच्छे से कर ली थी। अब बारी आती है बाथरूम क्लीन करने की। तो बाथरूम की डीप क्लीनिंग रहती है और उसमें भी क्लीनिंग करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। और उसके बाद 10 दिन का मंज़र देखे, अभी अचानक से एकदम जो मंज़र बदला, काले काले गहरे बादल आ रहे थे और बिल्कुल ऐसे ग्रेइश टाइप के बादल थे कि बस ना ही पूछे। तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, और एकदम से अलर्ट जारी हो गया था कि भाई सेवियर थंडर स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म की प्रिडिक्शन है, तो एहतियात करें, बाहर ना निकले। कि बिग साइज़ के अगर हुए तो उससे फिर नुकसान हो सकता है गाड़ियों को भी, इंसानों को भी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का हेल स्टॉर्म तो था नहीं। बस लास्ट ईयर एक बार ऐसे हुआ था, जो मैंने देखा तो नहीं क्योंकि तब मैं सो रही थी। तो अच्छा खासा हेल स्टॉर्म हुआ था, हमारे एरिया में नहीं हुआ, कैलगरी की साइड हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा डैमेज किया था गाड़ियों को, घरों को। तो खैर हमारी तरफ अभी जो ये इस बार हुआ है तो ये बिल्कुल छोटे साइज़ के थे और एकदम तेज़ बारिश हो रही थी। बस मैंने दरवाजे से बाहर निकल के वीडियो बनाई तो अच्छे खासे जो है ना छोटे छोटे ज़ाले गिर रहे थे। और साथ ही जो है बस फिर इस हेल स्टॉर्म में मेरा ध्यान गया ही नहीं कि जो बाहर मेरे प्लांट्स रखे हुए, मिंट तो चलो है वो तो सख्त जाने, वो तो हर जगह पे सरवाइव कर ही जाता है, पुदीना जो है। लेकिन धनिया इतना नाजुक मिजाज होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। जो धनिया मैंने अपने प्लांटर में ग्रो किया था वो बेचारा बिल्कुल ही पिचक गया था, साइड पे हो गया था। नेक्स्ट डे मैंने जब चेक किया, मैं कह रही हूँ है ये क्या हो गया, इस पर किसने पैर रख दिया है क्या। फिर याद आया, अरे ये तो कल जो ज़ालाबारी हुई थी उसमें शायद ये धनिया को नुकसान पहुँचा है। तो ये वाली तबाही जो मैं ब्लॉग के थंबनेल पे लगा रही हूँ कि हेल स्टॉर्म ने जो है ना ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी, तो उस तबाही ने जो है ना मेरे हरा धनिया पे जो है ना अटैक किया। बस इतने शौक़ से मैंने धनिया फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो खैर मैंने सोचा कि चलो फिर इस बार इनको कट कर ही लेती हूँ, पुदीना भी ज़्यादा हो रहा है। पुदीना का तो ये है कि वो एक बार जब ग्रो हो जाए तो बार बार निकलता ही रहता है। लेकिन धनिया का ये है कि 2-3 बार ही आप कट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा ग्रो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लें धनिया किस तरह से ऐसे पिचक गया, जैसे किसी ने पैर रख दिया है, कोई चीज़ उठा के इस पर रख दी हो। तो खैर मैंने कहा चलो जितना कट हो सकता है कट कर लेती हूँ। फ्रेश धनिया है, घर का उगा हुआ, तो ये तो मेरे काम आ जाएगा, 2-4 दिन के लिए खाने वगैरह में यूज़ हो जाएगा। और पुदीना जो है उसकी खुशबू तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे जो जंगली पुदीना नहीं होता जो कोयटा में या फिर पाकिस्तान में से देखा है मिलता है, तो उसकी खुशबू थोड़ी तेज़ होती है। तो इस तरह की खुशबू है इस पुदीने की, और एकदम फ्रेश घर का उगा हुआ पुदीना, तो क्या ही बात है। और धनिए की भी। तो खैर मैंने कैंची उठा ली और इनको कट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनको थोड़ा बहुत तो सेव कर लूँ। अब देखती हूँ कि दोबारा से ग्रो होता है कि नहीं होता। और रास्पबेरीज़ के भी जो 1-2 शाखे में लेके आई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। कुछ उसके बीज निकाल के मैंने ट्राई कर लिए थे, तो एक छोटे से प्लांटर में मैंने वो 2 शाखें भी गाड़ दी हैं कि वो ग्रो होती है या नहीं, कि किस तरह होता है। और साथ ही रास्पबेरी के बीज भी जो है मैंने उस प्लांटर में लगा दिए हैं कि देखते हैं किस तरह से ग्रो होता है। खैर पुदीना को भी मैंने कट कर लिया, अच्छा खासा जो है मेरा पुदीना ये प्लांट में ग्रो हो चुका है, कितना फ्रेश हरा भरा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो अब इसको यूज़ करने का टाइम है कि यूज़ कर लेते हैं सलाद वगैरह में, या फिर बिरयानी, पुलाव, खाना वगैरह कुछ भी बनाना, इस तरह की चीज़ों में ये यूज़ हो जाएगा। तो खैर अब देखते हैं रास्पबेरी ग्रो होता है या नहीं। और जो हरी मिर्चें लाए थे उसके भी कुछ बीज में निकाल के मैंने ट्राई किए, और अब छोटे से प्लांटर में वो भी लगा दिए कि देखती हूँ कि हरी मिर्च ग्रो होती है कि नहीं होती है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से ग्रो करने का शौक़ हो रहा है कि प्लांटर में लगाऊँ। अब इरादा है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम थोड़े बड़े वाले प्लांटर लेके आएँ जो बिग साइज़ के होते हैं, उनमें अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, क्योंकि अब मज़ा आ रहा है ग्रो करने में। तो बस फिर यही एक छोटी सी मेरी रूटीन, छोटी सी एक्टिविटी थी। हेल स्टॉर्म आपके साथ शेयर किया, तेज़ बारिश जो हुई, इतने काले गहरे बादल जो थे वो आपके साथ शेयर किए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम है और अगेन बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।
मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में एक्साइटेड होके किसी नई रेसिपी के साथ। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।